नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो सावन का जो चौथा सोमवार है उस दिन हम सब पार्थिव शिवलिंग बना करके बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अपने घर में आप सब पूजा कर सकते हैं। तो अगर इस सावन का सोमवार में आपने किसी समय भी पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया है तो ये इस दिन आप ज़रूर बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। इसका बहुत ज़्यादा विशेष फल आपको मिलेगा और आपका सारा मनोकामना महादेव पूर्ण कर देंगे। तो आप सब देख सकते हैं मैंने एक चौका लिया है, चौके के ऊपर मैंने वाइट सफ़ेद कलर का जो कपड़ा होता है वो बिछा लिया। आप पीला कलर का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कटोरी के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाए आप उसके लिए आपको मिट्टी साफ जगह की लेकर के आनी है। तो सबसे पहले मैंने अच्छी प्रकार से यहाँ पे भगवान जी को एक थाली में विराजमान कर दिया ताकि जो भी हम भगवान जी का अभिषेक आदि करें तो उनमें भगवान जी पिघले ना, क्योंकि अगर आप नीचे में करके रखेंगे भगवान जी को थाली के ऊपर तो वो भगवान जी पिघल भी सकते हैं। और अगर पूजा करने के दौरान अगर आपका शिवलिंग खंडित हो जाता है तो वो पूजा पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे महादेव का शिवलिंग बना लिया है। अगर आपको अच्छा मूर्ति बनाने भगवान सबका आता है तो आप यहाँ पे नंदी जी, गौरी माता, शोक सुंदरी जी, कार्तिकेय भगवान, गणपति जी, समस्त शिव परिवार बना करके भी यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावलों का आसन दे करके दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। तो क्योंकि हमारा पूजा सबसे प्रथम हमारा काम होता है पूजा करने से पहले कि हमें दीपक को प्रज्वलित करना होता है, तभी वही हमारा पूजा का साक्षी होता है। तो इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अगर आप घृत का दीपक जलाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो अगर आपके पास घृत का दीपक नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद फिर गणपति जी, कार्तिकेय भगवान, माता शोक सुंदरी, महागौरी, देवाधिदेव महादेव, नंदी जी, समस्त शिव परिवार जी का आह्वान करना है कि हे भगवान आइए हमारा पूजा स्वीकार कीजिए। उसके बाद फिर हमें भगवान के ऊपर चावल ऐसे साबुत चावल छोड़ देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टूटे फूटे चावल आपको नहीं भगवान को अर्पित करना है। तो सबसे पहले हमने महादेव को चावल अर्पित कर दिया। उसके बाद अब हमें हल्की हल्की धारा से यहाँ पे भगवान जी का जलाभिषेक कराना है। तो आपको भोलेनाथ भोलेनाथ भगवान जी का नाम जाप करते हुए आप महादेव को अच्छे से बिल्कुल हल्की धारा से आपको भगवान जी का अभिषेक कराना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भगवान को अभिषेक नहीं कराना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे बिल्कुल हल्की धारा से महादेव को अभिषेक कराना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कच्चा दूध ले रहा हूँ महादेव का अभिषेक कराने के लिए। तो इस प्रकार से आपको कच्चे दूध से भी महादेव का अभिषेक करा लेना है। मैंने नीचे नहीं रखा है क्योंकि अब जो भी अभिषेक करूँगा मैं वो भगवान जी के साथ टच होगा, इसीलिए। उसके बाद फिर हमें भगवान जी को मधु शहद जो होती है उनसे भगवान जी को अभी अभिषेक करा देंगे हल्की हल्की धारा में, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। तो इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रहना है, नहीं तो हमारा शिवलिंग खंडित भी हो सकता है पूजा के दौरान। इसीलिए आपको बिल्कुल सावधानी से पूजन करनी है। उसके बाद फिर अब हम करेंगे भगवान जी का घृत से अभिषेक। तो अगर आपके यहाँ कच्चे जो घृत अगर आप घर पे बना के रखते हैं भगवान के पूजा के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट में जो डब्बा लाता है वो तो खैर ओरिजिनल रहता नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो कर सकते हैं। अब नहीं मिल रहा है तो उससे अच्छा तो आप वो डब्बा वाला भी से भी कर सकते हैं। अब हमें भगवान जी को करना है शुद्धोदक स्नान। अभी हमने भगवान जी का अभिषेक कर दिया है। उसके बाद फिर हमें अच्छे से भगवान जी का यहाँ पे शुद्धोदक स्नान करना है बिल्कुल हल्की धारा से, ताकि भगवान अच्छी तरह से हमारा पूजा स्वीकार कर ले। अभिषेक कराने के बाद फिर अब हमें करनी है महादेव के श्रृंगार। तो आप देखिए चंदन से महादेव को अच्छे से यहाँ पे श्रृंगार में कर रहा हूँ। आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पार्थिव का जो शिवलिंग है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आप अच्छे से यहाँ पे त्रिपुंड भी बना ले, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भगवान जी का त्रिपुंड लगा दिया हूँ। साथ ही साथ भगवान जी को मैं अच्छी तरह से जो चंदन का होता है चंदन से मैं सजा दे रहा हूँ। चंदन से सजाने के बाद फिर हम भगवान जी को यहाँ पे रोली लगा देंगे, रोली अर्पित कर देंगे महादेव को। अच्छे से यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार कितना निखर करके आ रहा है। और सावन में कितने भी आप भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आप वो बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान जी को हम यहाँ पे गुलाल अर्पित कर देंगे। गुलाल अर्पित करने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे। आप चाहे तो धोती भी भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप मौली के रूप में भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पुष्प लेकर के आया हूँ। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए, धतूरा का पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं।
अगर आपको पुष्प ना मिले तो आप गेंदे का फूल भी मार्केट से बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, जो कि ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेलपत्र अभी अर्पित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे साइड अभी अवेलेबल बेलपत्र नहीं था। आप ज़रूर कोशिश करें, आप ज़रूर बेलपत्र से महादेव की पूजन करें। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मिश्री बादाम महादेव को चढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि महादेव का सबसे प्रिय प्रसाद मिश्री बादाम है। महादेव इसी में ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप जो कि सावन का चौथा सोमवार है, तो आप अच्छे से धूमधाम से भगवान के लिए मिष्ठान आदि लेकर के आए, या तो फिर आप घर पे भी भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी को एक गिलास जल अर्पित कर देना है। अच्छे से बिल्कुल भाव से हमें महादेव को जल अर्पित करना है। साथ ही अगर आप जो बेल का जो फल होता है ना, बेल का फल भी महादेव को अत्यधिक प्रिय है, तो आप अच्छे से बेल का फल भी महादेव को अर्पित कर दें इस दिन। फल आदि भोग लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी को धूप दिखा देना है। तो आप चाहे तो गोबर के उपले से भी भगवान जी का छोटा सा हवन होमाद आदि कर सकते हैं घर पे, नहीं तो आप नॉर्मल धूप से भगवान जी की आरती उतार सकते हैं। साथ ही साथ हमें भगवान जी को यहाँ पे दीपक और भगवान का जो भोग है सभी में अच्छे से धूप दिखा देना है। तो इस प्रकार से हम सब ने यहाँ पे धूप दिखा लेना है हमें। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आरती करूँगा महादेव का। तो आप आरती अलग से भी 5 पंचप्रदीप भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कर्पूर आरती भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो दीपक प्रज्वलित किया हूँ उसी में महादेव की मैं आरती उतार ले रहा हूँ। तो पहले ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, जय कार्तिकेय भगवान, जय कार्तिकेय भगवान, जय कार्तिकेय भगवान, जय कार्तिकेय भगवान, जय माता अशोक सुंदरी, जय माता गौरी, जय माता गौरी, जय देवादिदेव महादेव, जय शिव शंकर दानी, जय कैलाशपति महादेव शिव शंकर दानी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय नंदी जी, जय नंदी जी, जय नंदी जी। इस प्रकार से हमें महादेव की अच्छे से यहाँ पे आरती कर लेनी है। तो आप सब देख सकते हैं आरती हो गया है। अब हम भगवान जी का यहाँ पे आचमन कर ले रहे हैं, क्योंकि तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें 3 बार जल छोड़ देना है। तो इसी प्रकार से आपको पूजन कर लेना है। अब हम भगवान जी के जब भी पूजन हो जाए तो आपको भगवान जी को विसर्जन ज़रूर करना होता है। सूर्यास्त होने से पहले आपको पार्थिव शिवलिंग को घर पे नहीं रखा जाता है। अगर शिवरात्रि है उस दिन, या तो फिर तीज है उस दिन आप भगवान जी के पार्थिव शिवलिंग रात भर रख सकते हैं। लेकिन भगवान जी का जो पार्थिव शिवलिंग है उसे आप रात भर नहीं रखा जाता है, उसे विसर्जन कर दिया जाता है। तो अब पूजा जब आपका संपूर्ण हो जाए तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे जल भर लेना है, या तो आप सरोवर में भगवान जी का विसर्जन कर दें, नहीं तो फिर आप अलग से भी जहाँ पे आप अभिषेक करा है वहाँ पे भी आप विसर्जन भगवान जी का कर सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान जी का विसर्जन करने के लिए जल तैयार कर लिया हुआ है अच्छी तरह से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे विसर्जन करेंगे। तो फिर अच्छे से मैंने महादेव को यहाँ पे उठा लिया है अपने हाथ में। उसके बाद फिर महादेव को यहाँ पे विसर्जन कर दे रहा हूँ मैं। और विसर्जन करने समय आप ज़रूर अपने मन में महादेव से इच्छा ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि क्या चाहिए आपको भोलेनाथ से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।